हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है वेरियस अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। फर्स्ट अप्रोच इसमें आती है हार्वर्टेरियन अप्रोच, दूसरी जो है वो यूनिट अप्रोच, आरसीएम अप्रोच, ब्लूम अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वर्टेरियन अप्रोच। हार्वर्टेरियन अप्रोच जो है इसमें क्या बोला गया है, जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट वॉज गिवन हार्वर्टेरियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट ने जो है वो हार्वर्टेरियन अप्रोच जो है वो दी थी। J.F. हर्बर्ट वॉज ए गुड यूरोपियन एजुकेशनलिस्ट एंड फिलोसफर ऑफ 19th सेंचुरी। जो हर्बर्ट थे वो क्या थे, एक एजुकेशनल थे, कहाँ के, यूरोप के, और एक फिलोसफर थे 19th सेंचुरी के। हार्वर्टेरियन अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन अपरसेप्टिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किस पे बेस है, अपरसेप्टिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या किया बोला गया है कि इन दिस अप्रोच मोर फोकस इज गिवन ऑन टीचर प्रेजेंटेशन। टीचर की प्रेजेंटेशन के ऊपर मोर फोकस दिया गया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अपरसेप्टिव मास थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि द लर्नर इज़ लाइक ए क्लीन स्लेट। लर्नर जो है वो एक क्लीन स्लेट के बराबर है, उसको जो है वो कुछ नहीं आता है पहले से। जब वो ऑल द नॉलेज इज़ गिवन फ्रॉम द आउटसाइड, उसको जो भी नॉलेज मिला है वो उसको आउटसाइड से, बाहर से जो है वो मिला है, जैसे टीचर जो है वो देता है। द कंटेंट शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। जो कंटेंट जो है वो अरेंज हुआ है वो लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज हुआ है। दिस अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज हार्वर्ड 5 स्टेप अप्रोच। इसको हम हार्वर्ड 5 स्टेप अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस अप्रोच में 5 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट जो है वो अंडर दिस अप्रोच द फॉलोइंग 5 स्टेप्स आर एम्प्लॉयड। क्या 5 स्टेप है, पहले है प्रेपरेशन, फिर सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है एसोसिएशन और कंपैरिजन, फोर्थ है जनरलाइजेशन और फिफ्थ है एप्लीकेशन। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या करते हैं हम, नए नॉलेज को लेने के लिए बच्चों को तैयार करना। अब हम उनको क्या कर, बच्चों को क्या करेंगे, नॉलेज देंगे। नॉलेज लेने के लिए उनको क्या करेंगे, नया नॉलेज जब हम उनको देंगे तो उसके लिए हम उसको तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, पहले क्या करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, बच्चों का पीके टेस्टिंग करेंगे बच्चों की। ठीक है, बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, पीके टेस्टिंग करेंगे कि उनको बेसिक नॉलेज है भी है या नहीं है। ठीक है, पहले उनसे ये करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे टॉपिक की। ये जो सब कुछ किस में आता है, प्रेपरेशन में। क्या बोला मैंने, पहले जो है बच्चों को नया नॉलेज लेने के लिए क्या करना है, तैयार करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे बच्चों का। ठीक है, कि उनको बेसिक जो है वो आता भी है या नहीं आता है। सेकंड स्टेप जो है वो क्या आ जाता है इसमें, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट और टीचर की, दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। क्योंकि स्टूडेंट क्या, टीचर क्या करता है, एक्सप्लेनिंग करता है, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता है बच्चों के सामने, डेमोस्ट्रेट करता है, फिर क्या करता है, क्वेश्चनिंग भी करता है बच्चों से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो बच्चे, टीचर ने जो लेसन प्लान बनाया वो बच्चों के सामने क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो आ जाता है एसोसिएशन और कंपैरिजन। एसोसिएशन और कंपैरिजन में क्या आता है कि न्यू नॉलेज को क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करके पढ़ाना है। बच्चों को क्या करना है कि पहले उनको न्यू नॉलेज जो तो देना ही देना है, पर न्यू नॉलेज को क्या करना है, कंपेयर करना है प्रीवियस नॉलेज से। नेक्स्ट जो है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि टीचर ने जो बच्चे को पढ़ाया तो बच्चा जो है वो उसकी जनरलाइजेशन करने में सक्सेसफुल होना चाहिए। वो ये सोचे कि उसने आज क्या पढ़ा, क्या उसको समझ आया और क्या उसको समझ नहीं आया। ये जो है वो जनरलाइजेशन करने के लिए बच्चा जो है वो तैयार होना चाहिए। फिफ्थ जो है वो क्या आता है, एप्लीकेशन। जो टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, जो टीचर ने बच्चे को पढ़ा दिया, अब बच्चा क्या करेगा, उस नॉलेज का यूज़ करेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तो अपनी लाइफ में जो है वो उस नॉलेज को अप्लाई जो है वो करेगा। कैसे करेगा कि जैसे टीचर ने कोई प्रॉब्लम दी, टीचर ने जो आज उसको टॉपिक पढ़ाया उसके रिलेटेड बच्चे को
प्रॉब्लम दी तो बच्चा क्या करेगा, जो टीचर ने पढ़ाया था उस नॉलेज को यूज़ करेगा, उस नॉलेज को अप्लाई करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये थे 5 स्टेप ऑफ हर्बर्टेनियन अप्रोच। अब इसमें थोड़ी सी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या बोला गया है कि हर्बर्टेरियन अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइज होती है, यूज़ ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, ऑर्गेनाइज है, अच्छे से स्टेप दिए हुए हैं, पहले प्रेपरेशन करनी है, फिर प्रेजेंटेशन करनी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच दोनों यूज़ करता है। को रिलेशन पॉसिबल है, को रिलेशन भी करते हैं, बच्चे को को रिलेट करके पढ़ाते हैं, रिकैप्चुलेशन भी कराते हैं, न्यू परसेप्शन भी रखते हैं। डिसएडवांटेज मैकेनिकल मेथड है, अनइंटरेस्टिंग है, टीचर मोर एक्टिव होता है, इसमें नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल फोकस, किसी भी इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया जाता है। क्या फॉर्मेट जो है पेपर में कभी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेट बनाओ हर्बर्टेनियन अप्रोच के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे आइडेंटिफाइंग डाटा, नेम ऑफ द प्यूपल, टीचर, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन। अब आपने इतनी बार लेसन प्लान बनाया कि आपको ये लर्न ही हो गया होगा। आइडेंटिफाई डाटा, फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने पहले ही सेट कर लेने हैं कि बच्चा जो है वो अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप सेट कर लोगे कि बच्चा ये बताने में जो है वो लास्ट में मुझे ये बता सकेगा, अगर मैंने ये पढ़ाया तो ये जो बच्चे को आना चाहिए एंड में, ठीक है। इलस्ट्रेशन मटेरियल टीचिंग एड जनरल एड हो सकता है, स्पेसिफिक एड हो सकता है। जनरल एड में क्या आ जाएगा, जैसे कि चौक, डस्टर जो पहली क्लास में पाए जाते हैं, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ये जो है जनरल एड। स्पेसिफिक एड जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल, ये जो आपके स्पेसिफिक एड आ जाएंगे। प्रीवियस नॉलेज जो है कि इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है वो इसमें प्रीवियस नॉलेज में ये बोला जाता है कि बच्चे जो हैं वो जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है पहले से रखते होंगे। पीके टेस्टिंग करेंगे धीरे धीरे करके और उसको मेन टॉपिक तक लेके आएंगे। मेन टॉपिक तक बच्चा जब पहुँचने वाला होगा तब क्या करेगा कि टीचर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, टीचर जो है वो क्या करेगा, टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देगा। नेक्स्ट जो है इसकी प्रेजेंटेशन, फिर क्या करेगा टीचर जो है प्रेजेंटेशन करेगा, जो उसने लेसन प्लान प्रिपेयर किया था उसकी प्रेजेंटेशन करेगा। इसमें टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, टीचर एक्टिविटी, टीचर कंटेंट लिखेगा, टीचर एक्टिविटी हो जाएगी। टीचर को कुछ भी क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है, क्वेश्चनिंग करेगा वो टीचर एक्टिविटी में आ जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी जो टीचर स्टूडेंट आंसर देगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में टीचर जो है वो मेन पॉइंट्स लिखेगा, कोई डायग्राम बनाएगा, वो ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जर्नलाइजेशन जो है वो बच्चा जो है वो समरी देने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए तैयार होता है कि उसने क्या पढ़ा आज और क्या उसको समझ आया। एप्लीकेशन जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा जो नॉलेज जो है वो उसने लिया है उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा। टीचर जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा और बच्चा जो है वो आंसर देगा, अपने नॉलेज को अप्लाई करेगा उस जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने में। रिकैप्चुलेशन में क्या करेगा, एंड में जो है जो टीचर ने पढ़ाया वो सब कुछ क्या करेगा, रिकैप्चुलेशन जो है वो उसकी होगी। होमवर्क एंड में क्या किया जाएगा, उस बच्चे को जो है वो है होमवर्क जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो क्या आ जाती है, हर्बर्टेनियन अप्रोच। आगे आती है RCEM अप्रोच। RCEM अप्रोच क्या है, दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मसूरी। ये जो अप्रोच जो है वो किसने डेवलप की थी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मसूरी कर्नाटका में, इंडिया 1972 में की थी। और ये जो है सबसे जो भी अप्रोच मैंने लिखी थी उसमें से सबसे जो अच्छी अप्रोच है, जो सूटेबल अप्रोच है लाइफ साइंस के लिए, वो कौन सी है, RCEM अप्रोच। दिस अप्रोच हेल्प टीचर टू प्लान लेसन। दिस अप्रोच जो है वो हेल्प करती है टीचर को लेसन प्लान करने में। RCEM अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज 3 स्टेप अप्रोच। इसको 3 स्टेप अप्रोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। इट फोकस ऑन मेंटल एबिलिटी रैदर देन टर्मिनल बिहेवियर। ये जो है मेंटल एबिलिटी पे फोकस करता है, जो बच्चे की क्या बच्चे ने समझा, क्या बच्चे ने सीखा, उस पे जो है वो फोकस कर रहा है, ना कि टर्मिनल बिहेवियर पर फोकस जो है वो करता है। उसकी कैसे समझने की क्षमता कितनी है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी, उस पर जो है फोकस करता है। द RCEM अप्रोच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन हैव क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। इन RCEM अप्रोच में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव हैं कॉग्निटिव डोमेन के वो क्लासिफाइड है 4 कैटेगरीज में। पहले हम देखते हैं जो ब्लूम्स टेक्सोनमी थी, ब्लूम्स अप्रोच है, उसमें क्या बोला गया है कि जो
कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। बट आरसीएम अप्रोच में क्या कर दिया गया, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, इसमें इसको 4 स्टेप में ला दिया गया है। जो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन है उसको एक ही स्टेप में डाल दिया गया है, क्रिएटिविटी में। तो क्या है, आरसीएम अप्रोच में कितने ऑब्जेक्टिव हैं, 4 हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी। नेक्स्ट जो है वो स्टेप्स हैं। हमने पीछे बोला कि आरसीएम अप्रोच को क्या बोला जाता है, 3 स्टेप अप्रोच भी बोला जाता है। इसमें 3 स्टेप कौन कौन से हैं, फर्स्ट स्टेप है इनपुट, सेकंड है प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट। इनपुट में क्या किया जाता है, बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रीवियस नॉलेज जो है वो उसका चेक किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, मतलब टीचर जो है टीचर और स्टूडेंट की क्या होगी इंटरेक्शन, टीचर जो है प्रेजेंटेशन करेगा अपने कंटेंट की, ठीक है। स्टेप 3 में आउटपुट, लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखा कि क्या हमें लर्निंग आउटकम मिली है, कि जो मैंने पढ़ाया बच्चे को वो उसको आया भी है या नहीं। फॉर्मेट ऑफ आरसीएम अप्रोच में क्या आ जाएगा, फॉर्मेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइडेंटिफाइंग डाटा में क्या आएगा, नेम ऑफ द पीपल, टीचर, यहाँ पे टीचर कर लेना, ये मैंने गलत लिख दिया, नेम ऑफ द पीपल टीचर, क्लास, रोल नंबर, टॉपिक, टाइम ड्यूरेशन, ये जो है ऐड कर लेना, 1 2 और होंगे वो भी ऐड कर लेना। इनपुट में क्या आएगा, टीचिंग पॉइंट, जो मेन पॉइंट होंगे वो टीचर जो है वो करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा लेसन के, एक्सेप्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, बच्चा जो है वो क्या, टीचर जो है वो क्या करेगा, एक्सेप्टेड बिहेवियरल आउटकम्स के क्या क्या बच्चे की उसमें बिहेवियरल आउटकम्स मिलेंगे, उसको क्या क्या चेंज आएगा उसके बिहेवियर में। टीचिंग एड, जनरल एड आ जाएगा, स्पेसिफिक एड आ जाएगा, ठीक है, वो पहले सेट करके जाएगा कि बच्चा जो है वो बच्चे के जो मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगा। प्रोसेस में क्या होगा, पीके टेस्टिंग करेगा, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करेगा, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, जर्नलाइजेशन करेगा और क्लोजर कर देगा लेसन का। आउटपुट में क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगा, थ्रू क्वेश्चनिंग जो है बच्चों की इवेल्यूशन करेगा और उनको होमवर्क जो है वो देगा। ये किसका फॉर्मेट है, आरसीएम अप्रोच का फॉर्मेट है। नेक्स्ट एडवांटेज, आरसीएम अप्रोच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ईजी, ये वेरी हेल्पफुल है और इजी है। इट इज़ डेफिनेट एंड मोर स्पेसिफिक, ये क्या है, डेफिनेट है और मोर स्पेसिफिक है। इट एक्सप्लेन द ह्यूमन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटी, ये ह्यूमन लर्निंग को एक्सप्लेन करता है इन टर्म ऑफ मेंटल एबिलिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।